मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिनके भी बंधनों में रहना चाहते हो उन लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। इन आने वाले 8 दिनों में तुम्हारे घर में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। वो तुम्हारे हित के लिए ही होगा, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि अब तक तुमने जो कुछ सहा है, जो कुछ अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो, तो उसी दिशा में ये निर्णय होगा। क्योंकि बाबा चाहते हैं कि इसके बाद तुम अपने जीवन में वो सुख, वो आनंद का अनुभव कर पाओ। कोई कार्य ऐसा है जो कई दिनों से रुका पड़ा है, उसके लिए तुम जो ईश्वर से बार बार प्रार्थनाओं में मांग रहे हो कि वो काम जल्दी ही बन जाए, तो सुनो, उस कार्य में अभी थोड़ी रुकावट है और कुछ दिनों बाद उस रुकावट को साईं द्वारा और ईश्वर के आशीर्वादों द्वारा हटाया जाएगा। इसीलिए अभी के लिए निश्चिंत रहो। जब समय आएगा वो सब कुछ होगा। जिस कार्य के बारे में तुम बार बार प्रार्थना कर रहे हो, उसके लिए अब निश्चिंत होकर जियो, क्योंकि हर एक कार्य का उचित समय होता है। उसी तरह उस कार्य का भी उचित समय है। जैसे ये ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन के भी कुछ कार्यों के नियम जो ईश्वर ने बांध रखे हैं, उसी तरह सब कुछ तुम्हारे जीवन में परिवर्तित होता चला जाता है। इसके लिए ईश्वर पर और बाबा पर पूरा विश्वास रखो कि जो कुछ होगा वो तुम्हारे हित के लिए ही होगा। अब और ज़्यादा मत सोचो, नकारात्मक ऊर्जाओं में मत रहा करो। अगर जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो कार्यों को अधिक किया करो। तुम जानते हो कि खाली बैठने से मन में कई विचार आते हैं और उन विचारों में सबसे ज़्यादा नकारात्मक विचार होते हैं। तो अपने अंदर झांकने का एक प्रयास करो। तुम में मैंने कई ऐसे गुण दिए हैं जिनके बारे में अगर तुम सोचोगे, कुछ कार्य करोगे, तो बहुत कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन के प्रति तुम सकारात्मक भाव रखो, तभी तो मैं भी तुम्हें वही ऊर्जा प्रदान करता हूँ। तुम जिस तरह विचार करते हो, उसी तरह तुम्हारे जीवन में परिवर्तन भी होता है। इसीलिए शांतपूर्ण जीवन बिताना चाहते हो, अच्छे से प्रगति होकर आगे बढ़ना चाहते हो, तो कार्यों को अंजाम देना शुरू करो। बैठा मत रहा करो। कभी कभी ख्याल ज़्यादा हो तो उस वक्त कहीं टहलने निकल जाया करो। कभी कभी इस सृष्टि का आनंद भी लिया करो। कभी बाहर घूमने जाया करो, वो भी तुम्हारे सेहत के लिए भी अच्छा होगा और मन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। तुम्हारा जीवन परिपूर्णताओं से भरा रहेगा। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। ओम साई राम। जो कोई भी साई भक्त इस वक्त इस संदेश को सुन रहा है, उनके जीवन में वो प्रगति, उन्नति ज़रूर होगी। साई बाबा पर अपना विश्वास बनाए रखे और प्रगति की दिशा की ओर बढ़ते रहे। बाबा आपके जीवन में सुख, वैभव और आशीर्वादों की बारिश करते रहे, यही साई चरणों में प्रार्थना है। आपका जीवन समृद्ध बना रहे, नाम जप से जुड़े रहे। ईश्वर का नाम कोई भी तरह से आप लेते हो तो बहुत अच्छा है। अगर 11 वचनों को पढ़ पाए तो उससे भी अच्छा है। सब कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में। ओम साई राम। जय साई राम।